ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राण च मुखात् अग्निरजायत हरि ओम इदगुं हविः प्रजनन्मे असुत शरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पौसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां मे बहुला मे करोत्वन्नपयोरितो अस्मासुधत ओम हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा तिष्ठत सांगुलम्। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बोलिए नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सामने चढ़ो, पीछे पीछे हटिए, पीछे हटिए, आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं। माननीय मंत्री श्री जितेंद्र कुमार राय जी, बड़े भाई आदरणीय शैलेंद्र प्रताप जी, ज्ञानदेव गणित त्रिपाठी सर, हमारे अध्यक्ष आर एन दास सर, सिडनी से मैडम अनुभव प्रसाद आज हमारे बीच नहीं है, उनको रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे मैडम उनका, और श्रीमती सुष्मिता मुखर्जी जोड़ा रामनी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी दर्शकों, छायाकार, प्रेस मीडिया और हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे बीच आज इस मौके पे उपलब्ध हैं, हमारे बीच हैं, कि आज कालिदास रंगालय बिहार आर्ट थिएटर के इतिहास में एक और पन्ना हम लोगों ने जो संजोया है, जो सजाया है, इसका एक भाग बनने का मुझे भी अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और आप सभी छात्र जो अभी हाल ही के दिनों में हमसे जुड़े हैं, आप लोग से बात भी हो रही थी कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि पिछली बार भी मनोज भैया का जब आगमन हुआ था तो आपको उनसे कई चीज़ों को सीखने समझने का मौका मिला। और आज फिर पुनः वो हमारे बीच हैं इस नए अनुसुईया मिनी ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह में। और सबसे बड़ा सहयोग जो इसमें सिडबी द्वारा मिला है, उसके लिए मैं सिडबी के सभी अधिकारियों को, और पटना में ये राशिद हुसैन साहब बैठे हैं यहाँ पे, इनका भी मैं सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मौके पर जो साथ और सौभाग्य हमारे नए छात्रों को मिला है, उसके लिए तो हम सभी एक बार जोरदार तालियां सिद्धू के लिए, हमारे अतिथि मनोज भैया के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए, शैलेंद्र प्रताप सर के लिए और ज्ञानदेव सर के लिए, सबके लिए किया जाए। और ताली में दम नहीं दिख रहा है, दम खाते नहीं है। और यहाँ बीच में खड़े जो लोग हैं, अगर पीछे हो जाएंगे तो जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी अपने आप को प्रिविलेज फील करेंगे। आपसे बढ़िया पीछे चल जाइए, थोड़ा जाइए, पहले से कुर्सी लूटे कुछ सोच समझ के ना आप लोग जाइए। मैं अब विलंब न करते हुए मैं गुप्तेश्वर सर से कहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और आज के हमारे उद्घाटनकर्ता, मुख्य अतिथि, सारे गणमान्य लोगों को दो शब्द हम सब उनके आशीर्वचन को सुने और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार आर्ट थिएटर के सभी साथीगण, सबसे पहले तमाम जो कलाकार यहाँ उपस्थित हैं,
उनके आदर्श के रूप में मनोज वाजपेयी जी उपस्थित हैं। तो बिहार में कला के क्षेत्र में लगातार सरकार के द्वारा तो प्रयास किया ही जा रहा है, लेकिन समय समय पर इनका आना और आप लोग को मार्गदर्शन मिलना भी बहुत बड़ी चीज़ है। और हम समझते हैं कि बिहार के जो तमाम कलाकार हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा विषय है कि इतने बड़े अभिनेता आप लोग के बीच में आकर आप लोग को सुझाव और सलाह देने का काम करते हैं। इससे निश्चित रूप से आपके जो मन में इच्छा कि हम भी आगे बढ़ें और कुछ सीखें, तो निश्चित रूप से इसका लाभ आप लोग उठाइए। और सिडबी के द्वारा जो बिहार आर्ट थिएटर के इस मिनी ऑडिटोरियम को बनाने में आर्थिक सहयोग किया, इसके लिए सिडबी के सभी साथियों को भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि बिहार के कलाकार और कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपने भी सहयोग किया। तो जहाँ तक बात है, हम लोग तो लगातार बिहार के तमाम जिलों में आर्ट गैलरी बनाकर कलाकारों को अवसर देने का काम हम लोग कर रहे हैं और लगभग बिहार के आधे जिले में ये काम हो भी चुका है। और आगे भी जो भी होगा, तमाम समय समय पर बिहार के कलाकारों को अनुदान की बात हो या सम्मान की बात हो, उन सब चीज़ों को हम लोग कोरोना काल के बाद थोड़ा धीमी गति हो गया था, उसको हम लोग बढ़ाने का काम कर ही रहे हैं। और लगातार यह प्रयास रहेगा कि बिहार के जो तमाम कलाकार हैं उनको अच्छा अवसर मिले, अच्छा सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, इस पर हम लोग काम करेंगे। और चूँकि सब लोग का व्यस्त कार्यक्रम है, बहुत कुछ ना बोलते हुए इस उद्घाटन के अवसर पर आए पुनः सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी बात को जाना। मनोज जी ने जो दूरी तय की, कहने को हम बिहारी हैं, बिहार के हैं, लेकिन पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुझे गर्व है, हमें गर्व है, पूरे बिहार वासियों को गर्व है। एक बार पुनः तालियों के साथ स्वागत कीजिए पद्मश्री श्री मनोज वाजपेयी का। अनुसुईया ऑडिटोरियम की इनॉग्रेशन सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले अभिषेक का, मेरे अनुज हैं, हमारे मुखर्जी जी का, सुष्मिता जी का, शरण प्रताप सिंह, ज्ञानदेव मेरे दोस्त, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमेशा फोन पर मुझे बिहार से जोड़े रखा और कई बार मुझ पर दबाव डाला कि मैं लगातार यहाँ पर मौजूद हूँ, जिसके कारण मैं काफ़ी इनका कर्जदार में हूँ कि उन्होंने हमेशा बिहार से जोड़े रखा है मुझे अपनी जिंदगी का। और ऐसा नहीं कि मुझे आज आते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं बहाना ढूंढता रहता हूँ कि कोई ना कोई बहाना मुझे मिले कि मैं फ्लाइट पकड़ूं और सीधा पटना पहुंच जाऊं। एक लड़ाई हमने लड़ी थी, ज्ञानदेव को याद होगा, प्रेमचंद धर्मशाला के लिए बहुत साल पहले। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप मुझे किसी भी तरीके से किसी भी मुहिम के कारण अगर कोई चीज़ सफल होती है तो मैं सबसे पहले शरद प्रताप जी और ज्ञानदेव जी से कहूँगा कि मुझे मेरा नाम उसमें ना डालिए जिन्होंने इस केंद्र की स्थापना किया, इस केंद्र के जीर्णोद्धार में कुछ भी किया। मैं चाहता हूँ कि न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में कला संस्कृति का उत्थान है। ये ऐसी धरती है जो मैंने बचपन में देखा है कि अपने पूरे सवाब पे थी कला और संस्कृति के मामले में। और आज सोशल मीडिया के कारण, टेलीविजन के कारण, OTT के कारण पूरी तरीके से इस पर से सबका ध्यान हट चुका है।
और यकीन मानिए आप में से बहुत सारे अभिनेता यहाँ पर आए हैं, कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग आए हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जिस भी रचनाकार में उसकी मिट्टी की सुगंध नहीं होती है उसकी रचना में, वो रचनाकार कहीं आगे तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए हमारे समाज में, बिहार में, गांव में, शहर में, पटना में बिहार की कला संस्कृति अपने सवाल पर हो, लोगों के जीवन में सराबोर हो, तो वो व्यक्ति कुछ अलग ही बनता है, वो अभिनेता भी अलग ही बनता है। मैं आज कहीं भी हूं, जहां भी हूं, और अगर लोग मुझे पसंद करते हैं तो यकीन मानिए इसलिए क्योंकि उनको मुझ में एक गांव दिखता है, उनको मुझ में एक छोटे शहर का लड़का दिखता है, उनको मुझ में न्यूयॉर्क नहीं दिखता है, उनको मुझ में बंबई नहीं दिखता है, उनको मुझ में एक ओरिजिनल अपनी मिट्टी का आदमी दिखाई देता है। और यही हर कलाकार को एक दूसरे से अलग बनाती है। आप चाहे जिनको भी पसंद करते हो, जिस अभिनेता को, आप उनमें ये बात जरूर देखिएगा, गौर कीजिएगा। और मैं मंत्री जी के सामने, जितेंद्र जी के सामने कह रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि पटना में तो काम चल ही रहा है और शिल्पी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारी ऐसे ही मदद करें ताकि ये पूरा जीर्णोद्धार आगे के ऑडिटोरियम का कर सके। एक बड़ा खर्चा है, इसमें बहुतों के सहयोग की जरूरत है और मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां खड़ा रहूंगा, इसका वादा करता हूं। लेकिन साथ ही साथ जितेंद्र जी के जरिए मैं जितेंद्र जी की सरकार से भी निवेदन करूंगा, आशा करता हूं कि जितेंद्र जी न सिर्फ मेरी बात को समझेंगे बल्कि मेरी बात को वहां तक पहुंचाएंगे, सरकार तक ये बात पहुंचे कि ये जितने सारे हमारे ऑडिटोरियम है, ये जो बड़ा शकुंतम थिएटर की बात चल रही है, इसको बनाने में सरकार हमारी मदद करे और वो निवेदन हम आपके जरिए सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसमें मुझसे जो सहयोग चाहिएगा शारीरिक तौर पर या मेरी उपस्थिति के तौर पर, मैं हमेशा वहां रहूंगा। अंततः मैं ये बात कहूंगा जो कि हमारे पत्रकार जितने भी भाई लोग हैं, हर बार जब इंटरव्यू होता है कहते हैं राजनीति में कब आएगी। ऐसा लगता है जैसे कि कोई अभिनेता बनता है तो राजनीति में आने के लिए बनता है, ऐसा कोई है नहीं। मेरा शौक है और मेरा जुनून है कि बिहार में इतने सारे रंगमंच के माध्यम हो, इतने सारे अलग अलग तरीके के माध्यम हो कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र से 8 साल की उम्र से अगर वो कला और संस्कृति के साथ जुड़ना चाहता है तो वो जहां भी पैदा हुआ हो या जहां भी पढ़ रहा हो, वो बेतिया हो सकता है, मोतिहारी हो सकता है, गोपालगंज हो सकता है, तो बाढ़ हो सकता है, वो पटना हो सकता है, कम से कम उसके पास वो सुविधाएं हों जहां पर वो कला और संस्कृति के से जुड़े और आगे अपनी उसमें पहचान बनाए। अब वो समय रहा नहीं कि जब जो हम लोगों का समय था कि बबुआ इंजीनियर बनिए चाहे डॉक्टर बनिए, बबुआ आप कुछ बन सकता है। इसमें सरकार की तरफ से एक बड़े योगदान की हम आशा करते हैं। सिल्वी जो कि उन्होंने काफी मदद की है, उनका धन्यवाद कहते हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि आगे भी हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी और जहां तक मैं मेरी अपनी बात है इसकी गारंटी लेता हूं कि शैलेंद्र और ज्ञानदेव के जरिए मैं यहाँ तक पहुंच ही जाता हूँ। हमेशा वो लोग खींच के लेके आ ही जाएंगे और मैं जरूर आऊँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का पूरे तरीके से सदुपयोग हो, इस हॉल का पूरे तरीके से सदुपयोग हो। सारे भावी मेधावी जो कलाकार होंगे उनको यहाँ प्रशिक्षण मिले, छोटे तौर पे यहाँ पे मंचन भी हो सकता है। इसका पूरे तौर से आप इसका लाभ उठाइए, क्योंकि करना तो गुरु तुमको ही पड़ेगा। बाकी ये बनवा तो देंगे,
करना आपको है तो वो करके आपको दिखाना पड़ेगा। बड़े बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज वाजपेयी ऐसे नहीं बनता। एक संवाद के पीछे 40 दिन की मेहनत होती है। हम यूँ समझते हैं कि मुंबई पहुंचे और कलाकार बन गए। तो आज आपने ये सिखाया कि इसके पीछे संघर्ष, मेहनत, डेडिकेशन। जी मैं तो सिर्फ यहाँ पे कलाकार जो आए हैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा, रील बनाना है कि नहीं। आप रील बना करके 200 लाइक आप ले सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत पर अभिनेता बनकर 200 लोग अपने रंगमंच के उस ऑडिटोरियम तक पहुंचाना कितना भारी पड़ता है। इसलिए छोटे खेल जीवन में मत खेलिए, धैर्य रखिए और काम सीखिए। अगर 3 साल 4 साल आपने इस रंगमंच को दिया तो रंगमंच में इतनी ताकत है कि वो आपको इतना देगा कि आप बटोरते बटोरते थक जाएंगे। और जहाँ पर भी आप देखिए कि कोई कलाकार है जिसमें कोई बात है, सीखने का माध्यम है, उनको जोड़िए। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी और भी बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स बने, पहले हुआ करते थे पटना में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स थे, आज वो सब खत्म हो रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर ऐसा आया है कि किसी को फोन से निकलने ही नहीं दे रहा है। अब समय आया है कि हम एक दूसरे से जुड़े, बाहर निकले, लोगों से मिले, लोगों से सीखें। ऐसे जो ऑडिटोरियम बन रहे हैं, ऐसे जो प्रेक्षागृह बन रहे हैं, ऐसे अभिषेक की तरीके से जुनूनी लोग जो हैं, जो आपको कुछ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इनका फायदा उठाइए, लोगों को रंगमंच से जोड़िए। एक बात को मैं जानता हूँ, सिर्फ टीवी आया था तो लोगों ने कहा था रंगमंच मर जाएगा, सिनेमा भी आया, टीवी भी आया, अब सोशल मीडिया आया है। मेरा मानना है कि मानव सभ्यता का सबसे पुराना माध्यम मनोरंजन का कोई रहा है तो रंगमंच। इसने कई दबाव झेले, कई प्रहार झेले, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि रंगमंच हमेशा रहता है। 10 लोग खड़े होकर एक आदमी को बात करते हुए देखते हैं, वहीं से रंगमंच शुरू हो जाता है। तो रंगमंच की ताकत ये है कि ना वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, ना वो सेट पे डिपेंड करता है, ना वो कैमरे पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है तो सिर्फ एक व्यक्ति पे, जो वो खड़ा होकर के लोगों को कुछ कर्तव्य दिखाता है। तो रंगमंच जिस सभागार में हम बैठे हैं, उस सभागार का निर्माण जीर्णोद्धार अभिषेक जी के प्रयास, नैन्सी जी बैठी हैं सहयोग, मंत्री महोदय शैलेंद्र जी, त्रिपाठी जी और सर्वोपरि मनोज वाजपेयी जी, आप सबों को जाता है। एक व्यक्ति और हमारे बीच में आज नहीं है, हमारे संस्थापक सदस्य स्वर्गीय दीपांकर मुखर्जी हमें बीच में छोड़ के चले गए पिछले महीने। उनको भी इसकी चिंता रहती थी, काफी चिंता करते थे, कभी बाहर बैठकर, कभी भीतर बैठकर, कभी यहाँ कभी वहां। आप लोगों ने भी देखा होगा, मंच पे आते थे, सबों के सामने जाते थे। एक बेचैनी थी कि ये सभागार ऐसा बने जिसमें कुछ लोग बैठ सके, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा एसी लग जाए, एक मंच बन जाए। आज हम उनको नतमस्तक करते हैं, हमारे बीच नहीं है। मुर्दा आप जहाँ भी हो, आपके सपने को हम लोगों ने साकार किया है, आपकी आत्मा को शांति मिले। इसके साथ ही मैं अपने अध्यक्ष श्री हरिदास साहब से निवेदन करूंगा कि आप हमारे सभी अतिथियों का, वो मानेंगे नहीं ना, वही तो हम लोग को सिखाते हैं। हमारा परिवार स्वस्थ है, हमारा गांव में सब कोई स्वस्थ है, हमारा देश में सब कोई स्वस्थ है और दुनिया में सब कोई स्वस्थ है। इसका अर्थ ये है कि
दुनिया में कोई डॉक्टर का आवश्यक नहीं है। सब डॉक्टर्स लोग इसको सुनने में मुझ पर बड़ा गुस्से हो जाते हैं। खैर, मैं आपसे आभारी हूँ कि आप मुझे कुछ खास बोलने के लिए नहीं बोले, नहीं तो जैसे आदरणीय पद्मश्री मनोज, उनके बारे में मैं बोलने लगूंगा तो मुझे 2-3 घंटा लग जाएगा और जो कि मेरे लिए संभव नहीं है। इस प्रकार का आदरणीय मंत्री जी का जो कार्य और जो कार्यक्रम है, तो उसके बारे में भी बोलने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। तो मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुमति दिया जाए। नमस्कार आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय पद्मश्री मनोज जी, आदरणीय श्रीमती नैन्सी, जिनका इस संस्था के कृपा से इसका इनॉग्रेशन हुआ, आदरणीय शैलेंद्र जी, आदरणीय ज्ञानदेव जी, जो कि मनोज जी और हम लोगों का बीच का लिंक है, और आदरणीय मैडम सुष्मिता जी, जो अभी गुप्तेश्वर जी, जो कि हम लोगों का परमानेंट एंकर है, जो बताए कि SDBI को अनुरोध करके इसके लिए फंड्स का व्यवस्था करने की श्रेय उनके पतिदेव श्री स्वर्गीय दीपंकर जी को जाता है, और वे हम लोगों के बिहार डिस्ट्रिक्ट कैरियर के डायरेक्टर हैं। पहले 2 सरकारी इंश्योरेंस कंपनी का डायरेक्टर रह चुके हैं। अभी भी वो इंश्योरेंस मामला का ऑम्बुड्समैन है, जिनका रैंक एक उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के बराबर है, वो जो इंटरेस्ट लेते हैं। और आदरणीय श्रीमती उज्ज्वला गंगुली, इनका पिताजी ये इंस्टीट्यूशन का सर्वप्रथम स्टूडेंट थे और वो डायरेक्टर का ट्रेनिंग किए थे। तो अभी उसके सिलसिले के बात है कि ये भी एक बहुत अच्छा कलाकार और निर्देशिका और नृत्यनुमा भी है। आप सभी के बारे में अब परिचय देने का जरूरत नहीं है। अभिषेक जी हम लोगों का सबसे यंगेस्ट सेक्रेटरी है, जितना सेक्रेटरी बैठ में आया, और हम लोग सबको ही जानते हैं कि यंगर जनरेशन हम लोग का ओल्डर जनरेशन से काफ़ी आगे है। उनका दिमाग ज़्यादा तेज है, उनका नॉलेज हम लोग से बहुत ज़्यादा है। टेक्निकली ये लोग अप टू डेट है। केवल 2 चीज़ का कमी रह जाता है जो हम लोग के पास है, एक है अनुभव यानी तजुर्बा, और दूसरा को क्या कहेंगे, दूसरा का हिंदी में नहीं जानता, इंग्लिश में है टैक्ट। ऐसे मुझे इंग्लिश का ज्ञान भी बहुत कम है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बट और पुट का प्रोनाउंसिएशन अलग क्यों होता है। मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि नॉलेज का पहले तो के क्यों लगता है। मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि साइकोलॉजी ये सब शब्द के पहले तो पी क्यों लगता है। मैं कितना प्रोफेसर से इंग्लिश को पूछा, कोई जवाब दे नहीं पाए।
ऐसे तो मेरा बहुत सा खामियां है। मेरा खामियां का मैं अगर एक तो वर्णना करूँगा तो भी मुझे 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा। और जो मैं एक चीज विश्वास करता हूँ, जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स में पहला ट्रेनिंग दिया जाता है, हम लोग को भी दिया गया था। पहला चीज याद रखना है, मरने को कभी डरना नहीं है, ये दुनिया का नियम है। एक बीच में रोड एक्सीडेंट में भी डेथ हो जाता है। जब तक जिंदा है तो जीने रहना सीखो। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ तब तक आपके साथ रहूँगा। आप सभी डिग्निफाइड गेस्ट लोग को मेरा सादर धन्यवाद है। PRR थिएटर की ओर से विशेष धन्यवाद है सिद्धि को, और धन्यवाद है हमारा प्रोग्रामर पत्रकार बंधुआ। जबकि पत्रकार बंधुओं के बारे में मुझे कुछ शिकायत है कि हिंदी पत्रकार तो हम लोग के कला और संस्कृति को कुछ एनकरेजमेंट देते हैं, लेकिन जो इंग्लिश पत्रकार है केवल एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करने में व्यस्त रहते हैं। वे पटना टाइम्स करके निकलते हैं, उसमें पटना का एक और न्यूज नहीं रहता है, केवल बॉलीवुड का न्यूज रहता है, कभी कभी हॉलीवुड का न्यूज रहता है, और कभी कभी पटना का एक इंग्लिश अखबार पटना न्यूज में इलाहाबाद में हुआ एक ड्रामेटिक प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया, लेकिन मेरे जानकारी में अभी तक पटना का इंग्लिश पेपर कभी बिहार का सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में कभी भी नहीं बताया है। तो इसलिए मैं आपके डर से कोई छाप देता है जी, आपके डर से क्या कुछ छापा है? इसलिए केवल उन्हें धन्यवाद देने के लिए मैं असमर्थ हूँ, लेकिन बाकी सभी को मेरा सत नमन और धन्यवाद। नमस्कार। हम लोग जिंदा है, बिहार की कला की संस्कृति इस बात का सबूत है, मनोज जी इस बात का सबूत है कि बिहार वो उपजाऊ मिट्टी है जहाँ से इनके जैसा वो व्यक्ति निकल सकता है जो एक अकेला सब पर भारी हो सकता है। पूरे बिहार पूरे भारत की पहचान बन गए हैं मनोज जी। बुरा नहीं मानेंगे, हम लोग तो आपको घर का सदस्य समझते हैं, लेकिन आज करोड़ों दिल की आप चाह बन गए हैं, पहचान बन गए हैं। और पता नहीं क्यों लोग मनोज जी के सीरियल्स, मनोज जी की फिल्में, अब शायद प्रचार और प्रसार की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझको कहा कि आपने गुलमोहर देखा क्या? मैंने कहा कि नहीं देखा। तो उसने क्या कहा मनोज जी कि आपको शर्म नहीं आती है? बड़े चाव के साथ मनोज अंकल की बात करते हैं, आपने नहीं देखा? हमने कहा आप देख लेंगे। तो यहाँ से लेकर कर्नाटक तक, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक अब बिहार की आप पहचान बन चुके हैं। इसके लिए ईश्वर को, आपको, आपके माँ बाप को, पूरे बिहार को, हम सबों को गर्व है और हम आपका एक बार